ओम साई राम एवरीवन। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस मास्टर कोर्स में। बहुत ही सुपर्ब तरीके से डिजाइन करा गया इस कोर्स को, ऑब्वियसली मेरे द्वारा, है ना। पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी प्लानिंग बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है तो मुझे यही फीडबैक मिला है कि बहुत जगह से न्यूमरोलॉजी तो पढ़ी थी, पर इतनी एडवांस लेवल की या इतना कुछ मर्ज करके किसी ने नहीं पढ़ाया था। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में भी आप लोग यही बात मुझे बोलने वाले हो। आई नो दैट कि मैम एस्ट्रोलॉजी तो सीखी थी या नहीं सीखी थी, वॉट एवर, पर आई लव एस्ट्रोलॉजी नाउ, है ना। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी टफ है, मेरे बस की नहीं है, तो मैं सिर्फ इस मिथ को दूर करना चाहती हूँ लोगों के कि एस्ट्रोलॉजी टफ है। एक्चुअली जब एस्ट्रोलॉजी अगर आ जाती है ना, तो यू स्टार्टेड लविंग ऑकल्ट साइंस, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी जो है वो असली विद्या है ऑकल्ट साइंस की। नो डाउट न्यूमरोलॉजी भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी साइंसेस नहीं है, चाहे प्रोनोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो। एवरी मोडालिटी इज अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो इतना वास्ट समुंदर है और इतनी डीप प्रेडिक्शंस है कि आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह नहीं जाएगा। जैसे न्यूमरोलॉजी में एट टाइम्स ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन, है ना, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से आप किसी भी क्वेश्चन का आपका अनआंसर्ड नहीं जाएगा। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैम 1 साल तक हमें पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल भी कम है। और अगर आपको कोई इतना रिसर्च में पढ़ा रहा है, तो आप लोग ये सोचो कि आप लोग कितने किस्मत वाले हो, क्योंकि कोई भी इतनी सारी साइंसेस मर्ज करके आपको नहीं पढ़ाएगा। और एक्चुअली आप जो सीखने वाले हो यहाँ पर, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पहले भी पढ़ाती थी, मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन वहां पर भी मैं सिर्फ वैदिक ही पढ़ाती थी, बिकॉज आई वॉज अंडर समवन, जैसे सर बोलते थे मैं वैसे करती थी। बट यहाँ पर जो मैंने ये डिजाइन करा है आप लोगों के लिए, इसमें ऐसी कोई मोडालिटी रह नहीं जाएगी कि आपको ना आती हो, है ना। मैं इसमें आप लोगों को केपी भी करने वाली हूँ कवर, क्योंकि केपी के कुछ कंसेप्ट जब हम दशा निकालते हैं तो केपी के कंसेप्ट यूज करके हम अच्छे से दशा निकाल पाते हैं। फिर लाल किताब की अगर मैं बात करूँ, तो लाल किताब रेमेडीज मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों के हमको ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे अब हम करियर देख रहे हैं किसी पर्सन का, अब करियर में हम लोग उसको भी यूज करेंगे बीएनएन को, बिकॉज बीएनएन से बहुत अच्छा कंसेप्ट निकलता है कि करियर कैसे किसी पर्सन का बताना है। वहां पर सैटर्न थ्योरी यूज करी जाती है फॉर करियर, और एक्चुअली सैटर्न इज द कर्म कारक। हम 10वें घर को इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, बट सैटर्न इज द कर्म कारक। और साथ में हम D10 यूज करेंगे। D10 क्या होता है? दशांशा, डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ योर करियर हाउस, आपका कर्म स्थान का इन डेप्थ स्टडी। तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के लिए हम लोग बहुत सारे सूत्र तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम D9 चार्ट भी देखेंगे। D9 चार्ट जो नवांश चार्ट होता है, वो ये बताता है हमको कि कैसे आपको किसी पर्सन का करियर सॉरी रिलेशनशिप लाइफ देखनी है, कि ठीक होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने आई थिंक वेबिनार में भी ये बात बताई थी कि जुपिटर और वीनस जब एक साथ हो, स्पेशली 7th हाउस में, तो ये 20 साल पुराना रिश्ता भी डिवोर्स तक लेके जा सकता है ना। तो और स्पेशली मर्क्यूरी के जो लगन होते हैं, उनमें पर्सन इज नॉट विलिंग टू मैरी। और आजकल ये जो गे लेस्बियन ट्रेंड चल रहा है, ये भी हम लोग नवांश से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मतलब इतनी वास्ट साइंस है ना अपने आप में, कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कितना और क्या कवर करूं, है ना। बट थोड़ा सा मैंने मॉड्यूल तो रेडी कर लिया आप लोगों के लिए। पीडीएफ तो नो डाउट मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बुक्स रेकमेंड करने वाली हूँ साथ में, बिकॉज इतनी वास्ट साइंस है। मैं चाहूंगी आप लोग बुक से भी पढ़ो, राइट। तो ओके, सौम्या जी कुछ बोलना चाहती हैं? अभी अभी बात करूंगी मैं आप सबसे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। ओम साई राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी। आई होप आप सब मुझे जानते ही हो, है ना। आई एम वैदिक एस्ट्रोलॉजर। भृगु नंदी नाड़ी में थोड़ी ज्यादा अच्छी पकड़ है मेरी, और बिकॉज मैं उसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि उससे जो स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस होती है ना, वो आप लोगों को मजा आएगा जब मैं सिखाऊंगी। तो मतलब मैं सब कुछ आप लोगों को, जो जो मुझे अच्छा लगता है जिस साइंस का, जो मैं यूज करती हूँ अपने सीक्रेट्स प्रिडिक्शन के, वो मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो ये शायद आप लोगों को सिखाएगा नहीं, लेट मी टेल यू।
कि मैं किस चीज के लिए क्या देखती हूँ, तो मैं भी वही सब आप लोगों के लिए यूज करने वाली हूँ। जैसे मैं लाल किताब रेमेडी के बहुत सारे घर देखती हूँ कि जैसे जो शायद ही मैंने वेबिनार में भी सिखाया था कि कौन सा किसका पक्का घर है ना, दैट इज कॉल्ड काल काल पुरुष कुंडली। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन भी कराने वाली हूँ। जैसे अगर हम बात करें एरीज की ही बात कर ले या टॉरस की, चलो बात कर लेते हैं। अब टॉरस जो सेकंड हाउस में पड़ता है, टॉरस आपके कौन से घर में, और सिर्फ टॉरस को ही यूज करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको किसी के बारे में पता करना है, आपको किसी की मदर के बारे में पता करना है, आपको किसी के बच्चे के बारे में पता करना है, तो आप उसी चार्ट से पता कर पाओगे, आपको अलग से कुंडली नहीं खोलनी पड़ेगी। उसके अलावा प्रश्न कुंडली भी रहने वाली है हमारे कोर्स में। अब सपोज इस किसी की कोई डिटेल नहीं है, अब जैसे आज एक फॉरेन की क्लाइंट थी मेरी, यूके की, उनके पास अपनी कोई डिटेल्स ही नहीं थी, सिर्फ उनके पास अपना नाम था। ठीक है, तो वहां पर नेम तो हमने यूज करा ही करा प्रोनोलॉजी से, उसके अलावा मैंने उनकी प्रेजेंट की प्रश्न कुंडली बनाई और उससे मैंने उनको आंसर करा। तो शी वॉज स्टन्ड कि मेरे को आज तक वो कहने लगी इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आपने मेरे को प्रिडिक्शंस दी हैं ये कोई दे ही नहीं पाया। मतलब उन्होंने जब मेरे से कंसल्टेशन बुक करी थी तो उनका क्वेश्चन यही था, मेरे पास अपनी कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे को कैसे हेल्प करोगे। तो यहाँ पर ये भी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, बिकॉज हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स होंगे उनके लिए हमें प्रश्न कुंडली ही यूज करनी पड़ेगी। तो प्रश्न कुंडली का पूरा हम षट पंचाशी का इसमें पढ़ने वाले हैं, और उससे हम बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, है ना। अच्छा संजय जी, आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी बुक का। मतलब बुक के पीडीएफ्स भी मैंने थोड़े से गैदर करे हैं, वो भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी एक लाइब्रेरी से, तो उन्होंने मुझे पीडीएफ बना के दिए हैं, वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को मिलने वाली है, दैट इज विद्याबंध। स्पेशली डिजाइन कराए हैं मैंने आप लोगों के लिए, एंड इट विल बी लाइक गुरु दीक्षा, बिकॉज गुरु दीक्षा के बिना ये साइंस आना थोड़ा मुश्किल है। तो विद्याबंध बनवाए हैं मैंने आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने 8 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष यूज करे। तो सब लोग उसको धारण करेंगे इस साइंस को पढ़ने के लिए। और किसी को इस साइंस में आता है नहीं आता, मैं ये ज्यूम करूंगी कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, राइट। दूसरी चीज, ये साइंस आपको पता है कैसे हेल्प करती है। अब हम हमारी डेली रूटीन में हमको ये बहुत हेल्प करेगी। अब जैसे मुझे ये, जैसे हमारा पॉडकास्ट ही हुआ है, मुझे पॉडकास्ट के लिए जाना था, तो उसके लिए भी मैंने अपना मून ट्रांजिट यूज करा था। और जब मुझे मेरा पॉडकास्ट रिलीज किस दिन हो, है ना, बहुत जल्दी मैंने अपना शेड्यूल करा दिया था। उसने मतलब जो पॉडकास्ट वाला था शुभम था, उसने मुझे बोला मैम इतनी जल्दी तो हम किसी का पॉडकास्ट रिलीज नहीं करते, आपका अभी तो हुआ है 4 दिन पहले। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज मेरा वो कुछ टाइमिंग है ऑस्पिशियस, तो उसकी वजह से मैंने आपको बोला है। जैसे मैंने शायद उसमें भी बताया था वेबिनार में कि मेरा 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा था, तो सोशल सर्कल से गेन्स दिखाता है वो, तो दैट इज वाई मैंने उसको उस दिन रिलीज कराया अपने पॉडकास्ट को। तो ऐसे कोई भी छोटे छोटे इवेंट अपनी लाइफ के आप लोग मून ट्रांजिट से प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो बहुत ही प्रिसाइज रहने वाला ये कोर्स, मतलब स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस हम लोग ज्यादा सीखने वाले हैं इसमें, रादर देन कि मैं आपको ये सिखाऊं कि कुंडली बनानी कैसे है, नमांश कैसे बनाना है, या फिर मैं आपको ये सिखाऊं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। बिकॉज शास्त्र वाली साइंसेस सॉल्टू से आजकल लगती नहीं है। शास्त्रों में एक चीज का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोला गया है। जैसे 8th हाउस की अगर मैं बात करूं, तो 8th हाउस को इतना नेगेटिव बोला गया है शास्त्रों में, लेकिन अगर आपको ऑकल्ट साइंस में कुछ करना है तो आपको 8th हाउस की 100% जरूरत है ना। तो जैसे मेरे 8th लॉर्ड मेरे 5th हाउस में बैठे हुए, अब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अष्टम अगर पंचम में हो, तो ऐसे लोग जो है ये इनकी जो पढ़ाई है वो गड्ढे में जाती है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल चीजें भी सीखने वाले हैं कि अष्टम जब पंचम में जाते हैं, यानी कि 8th लॉर्ड जब 5th हाउस में जाते हैं, तो रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी अपना करियर बचाने के लिए। तो हम बहुत प्रिसाइज प्रिडिक्शन सीखने वाले हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु हैव एनरोल्ड। हमारी सीट्स आई थिंक ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है ना। 50 स्टूडेंट्स ही मैंने सोचे, तो उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगी नहीं, तो आर सीट्स आर ऑलमोस्ट फुल। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आई होप आई विल बी एबल टू डिलीवर माई बेस्ट नॉलेज टू यू पीपल, एंड यू ऑल विल रियली बी हैप्पी कि बहुत अच्छे लेवल का आप लोग सीख पाए हो, है ना। तो आज हम लोग कुछ सूर्य कुंडली से पढ़ेंगे, और डेफिनेटली ऐसे हमारी फर्स्ट क्लास होती है तो कुछ
रेमेडीज मैं आप लोगों से करवाना चाहूंगी, जो आप लोग प्लीज करेंगे ताकि आप लोग इस साइंस को अच्छे से ग्रैब कर सके। क्योंकि देखिए, जब ये साइंसेस, ये सबसे पुरानी साइंस है ना, एस्ट्रोलॉजी इज द रूट ऑफ ऑल दी ऑकल्ट साइंस, इट्स अ ब्रांच, इट्स द मदर ऑफ ऑल दी ऑकल्ट साइंस। तो जब ये शास्त्र बने थे तो क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, है ना। पढ़ने जाया करते थे लोग। इसीलिए जो मैंने विद्याबंध आप लोगों के लिए बनवाया है, वो मैंने इस वजह से ही बनवाया ताकि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ चार्ज करके दे पाऊं। तो विद्याबंध जो है वो मेरे पास आई थिंक ट्यूसडे को आएंगे, और वेडनेसडे को मैं आप लोगों को चार्ज करके उसके बाद वी विल बी डिस्पैचिंग यू पीपल। तो वो सब लोग अपना पहन के रखेंगे, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे कि आप इस साइंस को और अच्छे से ग्रैब कर पाओ और इसमें ग्रो कर पाओ। ठीक है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस इतना वास्ट है ना कि इसको लर्न रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, है? और सब लोग अपने चार्ट्स कृपया बना के रखें अपने पास। और जब मैं पढ़ाऊंगी तो कम से कम 4 चार्ट्स आप लोग अपने पास बना के रखेंगे, क्योंकि डे 1 से ही हमारी प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। डे 1 से ही मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एरीज असेंडेंट, जैसे सपोज करो मैं एरीज से ही बात करूं, मैं ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन से हमारी क्लासेस स्टार्ट करूंगी। तो अगर मैं एरीज की ही बात करूं, तो एरीज असेंडेंट किसका कौन से घर में है, और उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। सभी के चार्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करा करेंगे, और फिर हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि यस, क्योंकि मैं इस साइंस को प्रिडिक्टिव ज्यादा रखूंगी रादर देन थियोरटिकल। ठीक है, तो पीडीएफ तो मिलेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पीडीएफ मैंने बनवाए हैं कोर्स के। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम लोग इसको प्रिडिक्टिव ज्यादा रखें, तो सब लोग कम से कम एक अपना अपना चार्ट तो अपने पास फर्स्ट पेज पे ही बना के रख लो अपनी कुंडली। ठीक है, और जिनके पास कुंडली नहीं है, नो वरीज, जिनको भी आप जानते हो किसी एक पर्सन की कुंडली बना के रख लो, क्योंकि उस कुंडली से ही आप लोग बहुत प्रेडिक्शंस करना सीखोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो रिचुअल मैं आपको करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो एवरीडे सबने सूर्य को जल देना है। फिक्स टाइम पे सूर्य को जल देना है सबने। अगर कोई कुछ कर रहा था वैसा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे थे तो कल से ही आप लोग स्टार्ट करोगे, बिकॉज शुक्ल पक्ष है कल। तो कल से आपने डेली सूर्य को जल देना है ऑन अ फिक्स टाइम। और सूर्य को जल कैसे देना है ये मैं हमेशा सिखाती हूँ आप लोगों को। आपने कोशिश करना कि एक जहां पे भी आप सूर्य को जल दे रहे हो, तो एक ट्रायंगल ऐसे फिंगर से क्रिएट कर लेना। दैट ट्रायंगल विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एनर्जीज। ठीक है, ट्रायंगल आपने क्रिएट कर लेना है, जो भी आप नीचे रखते हो, कभी भी पानी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, याद रखना है इस चीज को, कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और चंद्र अपना वीक कर रहे हो। तो जो भी आप नीचे रखोगे, कोई प्लांट, मिट्टी का बर्तन, कोई बकेट, जो भी आप रखोगे उसके ऊपर आप एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर देना। बिकॉज सूर्य की एनर्जीज जो है उससे वो और ज्यादा आपको इनवाइट होंगी, मतलब ये आवाज आ रही है ना। तो रेड कलर का एक ट्रायंगल आपने एज्यूम करना है कि आपने बनाया, और जिसका कैसा बनाना है कि आपकी साइड उसका वो है। तो ये जो कोन है ये आपकी साइड आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल आपने ड्रॉ करना है। और ओम भूर्भुवः वो तो सभी को पता ही है। गायत्री मंत्र चैंट करना है 11 टाइम्स। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आत्मा के कारक है, हमारे सोल का कारक है। तो आत्मा की शुद्धि होती है जब हम सूर्य को जल देते हैं। तो आपने गायत्री मंत्र चैंट करना है 11 टाइम्स, और सूर्य को जल देना है एवरीडे। और एवरीडे नहीं दे पाओ तो स्पेशली संडे को तो आपने देना ही देना है। ठीक है, तो ये रिचुअल तो सभी लोग कर लेंगे कल से। उसके अलावा विद्याबंध मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वो आप लोग धारण कर लोगे, तो ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक एजुकेशन का पाउच मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना बनाओगे। आपने अपना जो पेन है वो चार्ज करना है बसंत पंचमी पे। जो भी आपका लकी कलर हो, आपको ग्रीन लगता है ग्रीन करो, रेड लगता है रेड करो, ब्लू तो हर कोई कर सकता है, ब्लू में कोई इशू ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल आरवी जी, अगर आप नाइट शिफ्ट में हो तो कभी भी कर सकते हो, बस टाइम आपको सेम रखना है। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ के ही पानी देना है, या सुबह 7 बजे उठ के ही पानी देना है। आप 12 बजे दो, क्योंकि 12 बजे अभी आज हम लोग अगर टाइम रहा तो सूर्य का कंसेप्ट करेंगे
कि 12 बजे सूर्य जो है ना वो डायरेक्ट हमारे सर के ऊपर होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 12 बजे दे सकती हूँ सूर्य को जल, तो 12 बजे दो, पर कीप द टाइमिंग सेम, एवरीडे सेम टाइम पे ही देना है। ठीक है जी, चलिए। तो पेन आपने कैसे चार्ज करना है, आपने न्यू पेन और न्यू नोटबुक लेनी है अपने नोट्स बनाने के लिए। ओके, संजॉय जी, अच्छा संजॉय जी भी फॉरेन से हैं और सोनाली जी भी फॉरेन से हैं। तो देखते हैं हम फॉरेन कैसे भेज सकते हैं आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आ, अच्छा मंत्र है संजॉय जी, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट पेज पर जो आपका रजिस्टर होगा उसके फर्स्ट पेज पर गोल्डन कलर के पेन से 51 टाइम्स आइम लिखना है। Yes, we have to chant during giving water. फर्स्ट पेज ऑफ जो रजिस्टर होगा उस पे एम, दिस इज बीज मंत्र ऑफ माँ सरस्वती, ये आपने चैंट करना है। वैसे भी क्लास होने से पहले मैं 51 टाइम्स चैंट करवाया करूंगी सबसे, और फिर ही हम क्लास स्टार्ट करा करेंगे। तो 51 टाइम्स आपने फर्स्ट पेज पे रख देना है, लिख देना है। और वो रजिस्टर आपका पूरा दिन माँ सरस्वती के आगे पड़ा रहेगा। ये क्लास मैंने आज इसीलिए ही इंट्रोडक्शन क्लास रखी है, ताकि आप लोग वसंत पंचमी पे अपनी रेमेडीज कर पाओ। ऑफिशियली हमारी क्लासेस नेक्स्ट सैटरडे से ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, कल एक्चुअली वो संडे वैसे तो हमारी क्लास थी कल, बट कुछ पॉडकास्ट ऑडियंस है जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो कल थोड़ा सा कुछ गेट टुगेदर है, राइट। तो नेक्स्ट सैटरडे से हमारी ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये रिचुअल सभी ने कर लेना है उस दिन। और मीठे चावल आपने बनाने हैं, जो येलो वाले मीठे चावल होते हैं। और अगर वो ना बना सको तो कोई भी पीली मिठाई आपको भोग लगाना है माँ सरस्वती को, विद ब्लू फ्लावर्स, बिकॉज ब्लू फ्लावर्स रिप्रेजेंट राहु। जब भी किसी के चार्ट में राहु का कोई भी इशू होता है तो हम ब्लू फ्लावर्स ही माँ सरस्वती को चढ़ाते हैं। तो राहु आजकल के जमाने में जो आधुनिक है विधि, आजकल के जमाने में राहु इज प्लैनेट ऑफ बुद्धिमता फॉर ऑकल्ट साइंस। राहु को ही आपको ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी। तो ये मत सोचना राहु एक्टिवेट हो जाएंगे आपके चार्ट में। ठीक है, तो आप लोगों को ब्लू कलर के फ्लावर्स, चाहे आप एक दो माला मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ब्लू कलर के फ्लावर्स आपको माँ सरस्वती को चढ़ाने हैं, कोई भी पीली मिठाई, और फर्स्ट पेज पे आपको आइम बना के ये कर देना है रिचुअल। ठीक है, ब्लू ऑर्किड्स होते हैं कृति वो। फ्लावर ना मिले तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना इस प्रोसेस को। पर मिठाई आपने बनानी है और फिर वो मिठाई आपको चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हम किसी के लिए करेंगे उतना हमको रिटर्न में मिलेगा। तो बच्चों को आपको वो मीठे चावल या फिर जो पीली मिठाई होगी वो आपको बच्चों में, गरीब बच्चों में बांट देने हैं। यू हैव टू डू दिस रिचुअल ऑन 14th of February, क्योंकि देखिए उस दिन क्या है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, थर्सडे भी है, शुक्ल पक्ष का थर्सडे भी है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, और पीली चीज उस दिन डोनेट करना वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, पीले चंदन और केसर का तिलक भी आपको उस दिन बना के माँ सरस्वती के चरणों में रखना है। और अपना पेन भी, जिस पेन को आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना कुछ बताती हूँ फ्लो फ्लो में, शायद पीडीएफ में कुछ भी नहीं होगा वैसा।
तो अपने पेन भी आपको चार्ज करने हैं। हाँ, इट कैन बी येलो खीर ऑल्सो, केसर की खीर भी बना सकते हो। एजुकेशन पाउच में भी बनाने वाली। साथ में आपको रखनी है 4 हल्दी की गांठ। 4 हल्दी की गांठ आपको रखनी है, लाल रंग की मोली उसके ऊपर लगा के, माँ सरस्वती के आगे, और अपनी एक फोटो। सिंबल रिचुअल तो हम करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फोटो के पीछे आपको ये सिंबल बना लेना। सॉरी, रॉन्ग हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, एक कप जो है इसके ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा। फिर से बना देती हूँ। 1 2 3 4। ये सिंबल रेड या फिर ऑरेंज कलर के पेन से आपको अपनी फोटो पे बनाना है, और उस फोटो को माँ सरस्वती की प्रतिमा के नीचे रख दीजिएगा। अपने बच्चों के साथ भी आप यही कर सकते हैं। और अगर आपके घर माँ सरस्वती की प्रतिमा नहीं है, तो आप फोटो निकलवा लो प्रिंट आउट गूगल से, कोई इश्यू नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। ठीक है, तो 4 हल्दी की गांठ प्लस 5 इलायची, वो भी आपने रखनी है माँ सरस्वती के आगे। ठीक है, और एक कपूर। ठीक है, और साथ में एक कोई या तो ग्लास जार ले लेना, या फिर आप साथ में कोई बैग येलो कलर का। नहीं, येलो नहीं, नॉर्थ ईस्ट में हम येलो नहीं रखेंगे। ब्लू कलर का, ब्लू या फिर ग्रीन, ग्रीन कलर का मोजो बैग ले लेना। ये रिचुअल या तो आप मॉर्निंग में करोगे अगेन 6:30 से 7:30 के बीच में, या फिर दोपहर में करोगे 1:30 से 2:30 के बीच में, या फिर रात को करोगे 8:30 से 9:30 के बीच में। प्लस 1 किलो 300 ग्राम चना दाल। नहीं आ रही? आ रही है, फोन से कनेक्टेड हूँ ना मैं। तो ये किसी भी भंडारे में जाके आप या तो बांट देंगे या फिर गाय को खिलाएंगे। इस दिन गाय को खिलाना भी बहुत ऑस्पिशियस है। यस, यू कैन चार्ज इट फॉर चिल्ड्रन इवन। और अगर अपने बच्चों के लिए आप लोगों को विद्याबन चाहिए होगा तो बता देना, अगर होंगे एक्स्ट्रा तो मैं आप लोगों को उनके लिए भी दे दूंगी। ठीक है जी, चलिए।
ठीक है, तो ये रिचुअल आप लोग करेंगे और बाकी तो माँ सरस्वती डेफिनेटली हम सबको ब्लेस करती हैं। चलो, तो अब हम लोग करते हैं अपना इंट्रोडक्शन क्लास। मैं चाहती हूँ आज हम इंट्रोडक्शन भी कर लें, ताकि जो हम नेक्स्ट सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो फुल ऑन हम सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, कि बहुत वास्ट कोर्स है और बहुत कुछ पढ़ना है हमको। चलिए, तो सबकी वीडियोस ऑन हो जाए कृपया। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन और एस्ट्रोलॉजी कितनी आती है वो आप लोगों को बताना है आज। जी, मोनिका गुप्ता जी से हम स्टार्ट करें, इनका हैंड रेज भी है। जी मोनिका जी, दसो। ओम साई राम मैम। सायरा मोनिका जी। मैंने रेकी कर रखी है और ड्राउजिंग कर रखी है, और एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती। वो यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छा, यूट्यूब वाली आती है, ठीक है हाँ ठीक है। जी चलिए, वेलकम टू एसआर के मोनिका जी। मैम। एक ना मेरी शुक्र की दशा चल रही है, तो सूरज को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 100% दे सकते हो। अच्छा, सब मना करते हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा। यही मिथ तो खत्म करने हैं। शुक्र शनि, तुम दे ना दे सूर्य को जल, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, आप दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। मनीषा जी। ओम साई राम मैम। सायरा मनीषा जी। मैम आपके ही पुराने स्टूडेंट हैं, दिखते कम है वीडियोस से पढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं आपको। मैम करा है आपके पास, न्यूमरोलॉजी करा है, प्रोनोलॉजी करा है, मेडिकल प्रोनोलॉजी करा है। तो आपने कभी कोई क्वेरी तो पूछी नहीं शायद, मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। मैम वीडियोस देख के ही हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कभी आप लाइव नहीं आए। आए हैं तब क्वेश्चन भी पूछे हैं एक दो बार, लेकिन बहुत कम ही आते हैं क्लास में लाइव। आज तो इंट्रो चलो वाली क्लास थी इसलिए। चलो, तो मतलब मैम वीडियो से भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमने चलो अपना ठीक। नाम भी चेंज कर लिया है, वो आपसे एक बार कंसल्ट करना है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैम आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रही? नो मैम। ये दिख रहा, ओके। अभी दिख रही हूँ? हाँ जी मैम, मैम। ओके जी। हाँ मनीषा जी, क्या कर रखा है एस्ट्रोलॉजी में? मैम एस्ट्रोलॉजी वैसे ही यूट्यूब पे देखी है, थोड़ा बहुत आपने उस दिन पढ़ाया वो समझ में आया, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत यूट्यूब से काफी उसमें पढ़ा है मैंने, मतलब हाउसेस वगैरह काफी देखे हुए हैं, तो समझ में जो आपने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया तब 7 दिन ओके, की क्लास में। चलिए, थैंक यू मनीषा जी, ज्वाइनिंग अगेन। वेलकम टू मैम एसआर के। थैंक यू आपको, है बहुत ज्यादा वाला, बहुत आपने मतलब बहुत ऐसा पढ़ाया है, मतलब घुस गया है दिमाग में। चलो, थैंक यू सो मच। मैम आप फिर चले गए ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, गायत्री जी। Hi, ma'am. हेलो Om Sai गायत्री Ram. जी। ओम साई राम। So, ma'am, of course, I have done all the occult-related numerology, with medical numerology, medical chronology, plus chronology. I think everything with you. And पहले सब जगह से सीखा था. And of course, it was like ऊपर ऊपर से everywhere, whatever I have done. So in the field of astrology, I have done is from some teacher in South, but that is also very basic. It's like I can say no one can match the way you are teaching in depth. So that is something. So you are the best mentor, like I wrote, I've got, and so in depth. So I was the first one, I think, maybe to even enroll for this course. I want to learn in depth from you. Uh, so yeah, and for everybody's reference, I think maybe new people have joined. I'm from Mumbai, and West I'm from Punjab, but living in Mumbai for quite some time. And I'm really grateful to you, ma'am, for all the teachings and everything. Thank you very much. I'm really thrilled to join this course. थैंक यू गायत्री जी, वेलकम अगेन। Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, one thing, we will get this recording. I just missed initial ka thoda part you just told about the बिल्कुल, Surya. मिलेगी मिलेगी मिलेगी, तो पूछने की बात ही नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी 100%। मतलब, okay, in a day's time or so. ठीक है, ma'am. Thank you very मंडे much. मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, मंडे Okay. मिलेगी, प्लीज परेशान मत होना आप लोग। ठीक है, ma'am. ठीक है. Thank you very much, ma'am. Yeah. ओके। किसी को कुछ क्वेरी भी है जो आज हमने डिस्कस करा, या क्या कराऊंगी मैं कोर्स में, पूछना हो तो भी पूछ सकते हो। शीतल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते शीतल जी।
मैं शीतल गुप्ता हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है और वैदिक किया हुआ है। आपसे पहले बार ही जुड़ी हूँ। ओके। और मेरी तो क्वेरी ये है कि आप नक्षत्र नाड़ी वगैरह करवाएंगे ना? हाँ, नक्षत्र हम लोग कवर करेंगे 100%। थैंक यू मैम। नक्षत्र की तो बहुत सारी मैं प्रोफेशनल रेमेडीज भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। थैंक रोजी यू। जी, कैसे हो रोजी जी? ओम साई राम मैम। साई राम। ठीक हूँ ज्वाइन कर मैम। ही लिया आपने फाइनली? मैम आपका इतना मैग्नेटिक हो रहा है, रोक ही नहीं पाते हम लोग, ओके। इसलिए ज्वाइन कर लिया। रोजी जी का तो मुझे पता है कि ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है ना? मैम बिल्कुल नहीं, न्यूमरोलॉजी भी आते आते भी मैं यही बोलती थी मुझे कुछ नहीं आता, जबकि मैं सीख के आई थी। बट जब आपके प्लेटफॉर्म पे आई तो मैंने यही सोचा कि मुझे कुछ नहीं आता। और मैम जी। जो आपने न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी सिखाई है, मार्वलेस। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी तो पता नहीं क्या होगा, वो तो पता ही है हमें मैम। इतना इतना अच्छा सिखाते हो मैम, वो ही नहीं होता कि डाउट ही नहीं होता। जबकि मैं बोल रही थी, मैंने कहा मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं करना है, बहुत पढ़ना पड़ता है। बट जी 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 जब जी जी। आपने बोला मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगी, तो बिना डाउट लिए बस कर दिया, एनरोल की करना है मैम से। मैम चलो, इतने ग्रेट मेंटोर हो ना, कोई आपके जैसा सिखा भी नहीं सकता और ना ही होगा। थैंक यू सो मच रोजी जी। मैम आप तो एंजल हो, मैं आपको एंजल ही बोलती हूँ। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया मैम आपने मेरी लाइफ को। चलो, यही थैंक यू तो थैंक यू। करना है मुझे। यही करना है कि जो फीमेल्स जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनकी मैम कोई भी नहीं आइडेंटिटी। थी लास्ट। मैं तो अपनी आपकी वीडियो जिस दिन मैं नहीं भी आती हूँ ना, उस दिन भी मैं आपकी वीडियो पता नहीं कितनी बार देखती हूँ। और आपको देख के मुझे इतनी एनर्जी और इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि आपने तो रियली मेरी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज कर दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, दिल थैंक से। यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू गॉड मैम, ब्लेस यू। लव एंजल यू हो टू। आप मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच रोजी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो स्टे मच। ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। और मौसम जी, कैसे हो? कहाँ हो मैं आप? कितनी हो अच्छी तुसी? हूँ मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम मौसम जी, हाउ आर अच्छी यू? हूँ मैम, बिल्कुल अच्छी हूँ। वही काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ अभी इधर, तो मैं मुझे भी लगा था काफी गैप हो गया पर, और मैं एस्ट्रोलॉजी का क्लास भी अभी नहीं कर पाई आपका। तो अभी पर्सनल मैसेज अभी मुझे 5 बजे आया तनुज का कि अच्छा। मैम आप करोगे नहीं क्या? मैं बोली तो अच्छा, बेटी तनु है को मेरी याद किया आप? हाँ, तो बेटी बोल रही है कि मैम पॉडकास्ट पे आ रही है, तभी भी इनको सेलिब्रिटी बन के पूछ रही करना है कि नहीं। तब ओके। से मुझे बोल रही है। तो अभी मैं तुरंत इनरोल किया, 1 घंटे हुए। सर्वे बहुत जी ने थैंक परसों ना आपका वेबिनार लगाया था यूट्यूब पे, जैसे वो सबके लगाते रहते हैं, तो मैं आपको याद ही कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं मौसम जी कहाँ है, ठीक होनी चाहिए, कोई आपसे टच नहीं था। मैं एक्चुअली अभी थोड़ा सा बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो थोड़ा अभी काम भी मैंने एस्ट्रोटॉक से अभी लीव ली हुई है, तो इसलिए अच्छा। 30,000 मैंने वैदिक के लिए भरा एक जगह पर, 2-3 क्लास करके छोड़ दिया, मन ही नहीं किया मेरा करने का। मैं बोली अच्छा। पता नहीं आप कब लाओगे क्लास, कब समझ, दूसरे का समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अब ओके। लगा हाँ, कुछ क्लास हुआ। चलिए, मैम कब से करवा आप, मतलब नेक्स्ट स्टार्ट होगा ना सैटरडे से? सैटरडे से, नेक्स्ट सैटरडे से। पर ये ओके सब लोग मैम। बसंत पंचमी पे रेमेडी कर लेना। हाँ हाँ, और ये विद्याबन जो है ये तो तनु मैम से बात करूंगी ना? तनु से बात कर सब लेना, बिल्कुल। सब कुछ अच्छे से है मैम, थैंक यू सो मच। मैं तो रास्ते पे आ गई हूँ आपकी कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सबको अभी आपका सब कुछ एग्जांपल सही है। देती हूँ कि मौसम जी ने 90,000 अर्न करे हैं बिना कोई फीस पे करे। बाद में फीस पे करी थी, मतलब कमा के। तो आइडल हो आप, नहीं बहुत मैम, लोगों के आइडल हो। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में फीस नहीं दी है उसकी, पे नहीं की थी, स्टार्टिंग की पे ही नहीं की थी, सिर्फ गाय को हाँ। केले खिलाने आपने बोले थे। तो तो पे नहीं अब की है, स्टार्टिंग वाली 2-3 जो क्लासेस थी वो नहीं पे की है मैंने, और उसके अभी बाद मुझे से याद नहीं है, पर हाँ हाँ, हाँ। मतलब मैं आपको बहुत लोगों को आपका एग्जांपल देती हूँ। आप बहुत लोगों के आइडल हो, पता है आपको? थैंक यू सो मच मैम, आपके चलते बनी हूँ, आइडल नहीं हूँ। पॉडकास्ट देखती हूँ मैं, तो दिन बहुत खुशी हुई आपको देख के कि आप हो पॉडकास्ट पे आए हो। तो और जो जो आप बता रहे थे वो भी हम सब नोट कर रहे थे। थैंक यू सो मच मैम, कि मेरा तो मन करता उस पर भी कुछ बोलूं, वो लोग आपसे पूछ रहे थे तो मेरा इसमें तो बोल नहीं सकते। चलिए, थैंक यू थैंक मौसम यू जी। सो मच मैम। हैप्पी ओके टू सी मैम। यू अगेन। गॉड ओके, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। ओम नलिनी साई राम। जी, ओम साई राम।
ओम साई ओम साईराम साई। नन्ही जी, साईराम मैं तो साईराम। इमोशनल हो रही हूँ एकदम, सच्ची मतलब ना, इतना पता ही नहीं, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, मुझे तो लग रहा है इतना, अरे क्या हो मतलब गया? ना, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एक छोटा सा ही गांव है। मतलब कोई सोचे, बहुत सोचते थे कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन ना कुछ है ही नहीं ऐसा कि कुछ कर सके। लेकिन आपसे कोर्स करने के बाद जो कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं बता नहीं सकती, और जो सच नहीं बता सकती, मैं बोलना बहुत कुछ चाहती, नहीं बोल पा रही हूँ सच्ची में। मतलब मैं नहीं सोच पा रहा था कि ना ऐसा कुछ होगा लाइफ में, मैं ऐसी जगह से भी ना इतना उठ पाऊंगी, मैं कमा पाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी, नहीं सोचा था। अरे यार रुलाओगे आप तो नलिनी जी। गॉड नहीं ब्लेस यू। सच्ची में, मतलब मैं बता नहीं सकती, गुरु नहीं है मेरा, मतलब बोलते ना गुरु बनाना चाहिए अगर आपको मोक्ष पाना है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। जी 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 जी। दीक्षा की तो पता नहीं मैं दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। बट यस, ब्लेसिंग्स तो हमेशा मेरी आप लोगों के साथ है, आपको पता ही है ये चीज। मतलब नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते आप कितना ज्यादा करते हो ना, सच्ची कभी चलो अटकते ही नहीं है कहीं कितना पर। आता है? नलिनी जी एस्ट्रोलॉजी कितनी करी है? आप छोड़ो, आप मेरे को रुला दोगे नहीं तो। कुछ भी नहीं, वही आपका जो 7 एस्ट्रोलॉजी का जो आपने लास्ट ईयर क्लासेस अच्छा, दी थी ना, बिगनिंग प्रश्न से। कुंडली में वो, और जो अभी ओके, आपने सिखाया वो, बस उतना ही। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। वेलकम वेलकम डियर टू SRK अगेन। थैंक यू मैम। और रोना बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग तो अब इस लायक हैं कि हम दूसरे को रुला सकते हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। और ना इस प्लेटफॉर्म में फ्रेंड्स भी इतनी अच्छी अच्छी मिल गई है ना, इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स हो गई है ना सबसे, सच में ना एक अलग ही ना दुनिया बन गई है। चलो ग्रेट ग्रेट, कीप राइजिंग डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, KR थियागराजन जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते। साईराम सर, साईराम। आई हैव बीन इन द वोकल साइंस में लास्ट 1.5 साल से वोकल साइंस सीख रहा हूँ मैडम। ओके आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा माय कोलिग्स है ऑलरेडी जॉइंट योर आपका ओके। बैचेस में अच्छा न्यूमरोलॉजी में ज्वाइन किया मैडम, फ्यू कोलिग्स। सो दे टोल्ड मी, आप उन्होंने काफी बहुत ही अच्छा आपका बारे में तारीफ की द वे आपने जो सिखाया है। सो जी इन डेप्थ एनालिसिस द न्यूमरोलॉजी में सिखाया था मैंने, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सीखा और वास्तु सीखा दूसरा मेंटर से। बट एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मेरे को कुछ भी नहीं आता मैडम। मैं थोड़ा, ओके। मुझे लग रहा था आई ट्राई टू लर्न बट इट लुक्स लाइक मुझे थोड़ा ज्यादा टीडियस लग रहा था। सो मैंने जब फ्रेंड से पर इनपुट मिला तो देन आई ज्वाइन बोथ द कोर्सेस। मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी भी ये कोर्स भी आपसे ज्वाइन किया, फिर मैं कम तो एस्ट्रोलॉजी आप प्रोफेशनल जो न्यूमरोलॉजी आप करेंगे वो भी मैंने कोर्स ज्वाइन किया। तो आई होप ओके, आपका ब्लेसिंग चाहिए तो मैं तो एकल साइंस में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू SRK। थैंक यू। ओके लिपि जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लिपि जी। मैम आपके तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, न्यूमरोलॉजी किया है, प्रोनोलॉजी किया है, जी एंड यू जी नो जी। टू दैट थैंक्स टू योर कोर्सेज मेरे को मेरा टाइम नहीं पता, मेरे को मेरा अपना ईयर भी नहीं पता था कंफर्म। तो अभी कुछ अच्छा हद तक मैंने अपना ईयर फाइंड आउट कर लिया है ओके। प्रोनोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी से, थोड़े से फीचर्स, थोड़े से रिलेशनशिप फैक्टर्स वगैरह निकाल के। जी 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 जी। एंड एस्ट्रोलॉजी तो समहाउ आई एम सो स्कैर्ड, मैंने वेबिनार अटेंड ही बहुत कम किया कि मेरे पल्ले पड़ना ही नहीं है कुछ। आप लोग इतने डरते क्यों एस्ट्रोलॉजी से? आई एम आई एम सो वेरी स्कैर्ड। स्कैर्ड मैम, वेरी स्कैर्ड। तो अभी तक मैं न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी में फ्लोट कर रही हूँ। लेट्स से किस दिन मैं स्विम करना सीखूंगी। ओके। लेट्स से ये मेरे लिए फ्लोटर का काम करे और मेरे को किनारे पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो बिल्कुल मच भी मैम। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग डर रहे हो, है ना। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छी साइंस है, बहुत ही यूनिक साइंस है। ठीक है मैम, चलिए। डिपेंडिंग एब्सोल्युटली ऑन यू मैम। ओके थैंक चलिए। यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम डियर। ओके नेक्स्ट कौन है? जया जी। Hello, ma'am. हेलो I'm, जया I'm जी। Dr. Jaya. I'm Dr. Jaya, ma'am. I'm from Pune. I was desperately waiting for your classes when it will start. Actually, I'm very much excited for your classes, ma'am. Okay, okay, okay. So what have you done in occult Uh, science?
Ma'am, I've done the numerology, I've done the tarot also, but Okay. I don't know कि आपके पास से मैंने सीखा नहीं है, but सीखूंगी मैम इसके आगे, और कुछ और हिसाब से सीखूंगी मैं एस्ट्रो के बाद में भी। जी 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 मैम आई जस्ट चलिए आप, वांटेड टू नो कि एस्ट्रो के साथ वास्तु भी कराने वाले हो क्या? हाँ एस्ट्रो वास्तु हम लोग करेंगे डेफिनेटली। Okay, fine, ma'am. We are very lucky to have your classes. थैंक यू जया जी, वेलकम टू SRK। Thank you, ma'am. ओके सौम्या जी, कैसे हो सौम्या जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो मैम? आई एम गुड, आई एम गुड। ओम साई राम मैम, और ओम साई राम एवरीवन। मैम, मैं आपको एक छोटा सा फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं आपकी ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मतलब लास्ट 1 ईयर से मैं आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई हूँ, मतलब प्रोनालॉजी, न्यूमरोलॉजी रिमेनिंग बहुत, मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर्स है उनके साथ मतलब मेरे कोई ना कोई कोर्सेज किए हुए ही है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और लास्ट वीक का ही मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि जैसे कि जो भी आपने न्यूमरोलॉजी सिखाया था, एंड मेरे सिस्टर ने मतलब लास्ट वीक ही 3 को ही बेबी गर्ल को डिलीवर किया है। एंड आपने जैसे जैसे फीचर्स आपने बताए थे एग्जैक्टली वो बच्ची वैसी ही है मैम, मतलब 3 नंबर की क्या क्वालिटीज होती है, 4 नंबर की क्या क्वालिटीज होती है। बच्चा सिर्फ अभी जस्ट 7 to 8 डेज का बच्चा है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से सब ऐसे ऐसे, वो कितना अलर्ट है। जैसे कि अगर 4 नंबर होता है तो बच्चे कैसे एक्टिव होते हैं, अलर्ट रहते हैं, मतलब वो सब एग्जैक्टली मतलब मैम हम जैसे बोलते कि ना रियल आप ह्यूमन बीइंग, हम बच्चों बड़ों के ऊपर तो सभी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन छोटा जस्ट 7-8 डेज का बेबी के ऊपर हम वो देख रहे हैं कि वो एग्जैक्टली मैम वो ऐसी है, एकदम शार्प एंड एकदम अलर्ट, मतलब सब लोग शॉकिंग हो गए, ये कैसा तुम बोल रही हो, कैसा है, मतलब वो ऐसे ही है, मतलब सबसे ऊपर ही रहेगी अभी वो। वाओ नाइस। और चलिए गुरु ये मतलब जो मैम वो पिरामिड वाली रेमेडी बताई थी, मतलब आपके रेमेडी और गुरु माँ के रेमेडी दोनों कंबाइन करके मैंने मतलब जो पिरामिड को नंबर दिया था, एक्चुअली वही नंबर मैनिफेस्ट हुआ उसके लिए। ओके इवन बर्थ बर्थ टाइम भी वही, मतलब मैं जो मैनिफेस्ट कर रही थी कि उसका बर्थ टाइम यही टाइम पे हो जाए, तो रात को परफेक्टली गुरु के होरा में ही मैम उसका बर्थ हुआ। नाइस, वेरी गुड। तो सौम्या जी ये तो आपकी रिसर्च है कि आप एक छोटे से बच्चे में भी नंबर्स ढूंढ पा रहे हो, है ना? तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आपने इतना रिसर्च करके पढ़ा है। यस मैम, क्योंकि अभी जैसे कि हमारे घर में अभी ये नेक्स्ट जनरेशन अभी वो स्टार्ट होगा, अभी नेक्स्ट जनरेशन हमारे जनरेशन से तो वो आगे ही होगा, राइट? तो आप 100%। इसका सारा क्रेडिट तो मैम आपको ही जाता है, गुरु को ही जाता है, जब तक नहीं सिखाता है हम क्या कैसी कौन सी चीज रिसर्च करने वाले। नहीं 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 बिल्कुल, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना वो भी है, योगदान है, पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? एंड हैंड्स ऑफ टू यू ऑल्सो, कीप राइजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा था जो आपने भेजा। यस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सोनाली जी, Hello, ma'am. Good to see you back. अगेन अगेन, कैसे हो I know. सोनाली जी? आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे फिर से कनेक्ट होने का एक चांस मिल गया है, सो जी जी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैम। मैंने तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बार ट्राई किया, बेसिक किया है, सो मुझे हाउसेस मालूम है, प्लैनेट्स मालूम है, राशि स्वामी वो सब पता है, पर मैंने ऐसे बेसिक बेसिक किया और छोड़ दिया क्योंकि मैम वो गोचर एंड वो युति आती है ना, तब मैं थोड़ा एकदम ऐसे घबरा जाती हूँ और कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उनका कैसे कनेक्शन बैठता है, वो कैसे उनको कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो सब गोचर है, उसमें थोड़ा सा मैं ये हो जाती हूँ। पर आपने 2-3 बार हमारे न्यूमरोलॉजी क्लास में भी डिक्लेयर किया था कि मैं लूंगी, तभी मैंने सोचा था कि अभी एस्ट्रोलॉजी क्लास में अभी मैम से ही करूंगी। तो वेबिनार में जैसे आपने अनाउंस किया था मैंने तो उसी टाइम भर दिया था कि मैं इधर कर रही हूँ, पर देखते हैं मैम अभी कैसे हो पाता है क्या। पर मैम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सैटरडे संडे ही रखना क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स और हमारा टाइमिंग की वजह से मैं वीकडेज में ज्वाइन नहीं कर पाती, सैटरडे तो संडे ही प्लीज। रखेंगे, मेरे पास भी टाइम नहीं है इसके अलावा ना। हाँ मैम, क्योंकि फिर वो कैसे लाइव सेशन में थोड़ा समझ में आता है, रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर इंटरेक्ट हो जाता है तो क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछ जाते हैं, तो प्लीज मैम वैसे ही रख देना, ठीक ओके है मैम? जी, नो थैंक यू वरीज। मैम, लुक फॉरवर्ड टू इट। ओके, गॉड ब्लेस यू, वेलकम अगेन। यस मैम। अनीता जी। मैम ओम साई राम, मैं तो ओम आपकी साई पुरानी राम अनीता। स्टूडेंट हूँ।
जी 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 न्यूमरोलॉजी। मैम अकल साइंस में मैम एस्ट्रोलॉजी में तो मेरे को कुछ नहीं आता। मैंने पहले कभी ज्वाइन करा था किसी में, बट उन्होंने थियोरेटिकली इतना पढ़ाया कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। तो अच्छा इसमें तो बिल्कुल न्यू हूँ मैं, इसमें तो नहीं आता मुझे। ओके, चलिए ये अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे कुछ क्लीन नहीं करना पड़ेगा। चलिए, हाँ, वेलकम अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे सब पूछते हैं कि आपने किससे पढ़ा हुआ है, आपकी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे चूज करा है, मैंने नहीं चूज करा। वो तो एक कोऑर्डिनेशन बन गया, तो उसकी वजह से मैं मैम का पढ़ती हूँ मैं उनसे। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता जी, वेलकम अगेन। ओके कावेरी जी, राधे राधे मैम। राधे राधे कावेरी जी, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। मैम आपके क्लास से तो सब मैं सीख लिया। अभी मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी के कमी थे, इसलिए हम घुस गए फिर से आपके पास। जी 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 जी। इतना अच्छा सिखाते हो। मैं तो बिजनेस छोड़ के अभी इसी के चक्कर में ही पड़ा हुआ हूँ। इतना किताब है मेरे पास, इतना सारा ये हो गया, लिखने लिखने लिख 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 लिखते ही रही हूँ। जी 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 जी। ये प्रोनोलॉजी न्यूमरोलॉजी तो हुआ ही है, बट इतना और ज्यादा कोर्स कर लिया है ना, अभी मैं सोच रही हूँ तो बिजनेस बंद कर दूँ। चलो बढ़िया है। इसके एस्ट्रोलॉजी में ही, आगे जा। ऑकल्ट साइंस में, जी 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 जी। मैम थैंक यू, थैंक गॉड यू सो। ब्लेस यू कावेरी जी, वेलकम अगेन। एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है ना वैसे? नहीं मैम, एस्ट्रोलॉजी नहीं आते हैं। चलो ठीक है, ओके। बीना जी। जय साई राम मैम। साईराम मैम बीना जी। सब लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है, मुझे लगता है कि आपको ही जितनी भी अप्रिशिएट करो ना, आपको हमारे पास हम उसके लिए वर्ड नहीं है। जी मुझे जी जी। मतलब जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ ना, मेरे को लगता है सच में हम कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास आए हैं। इतनी जगह से धक्के खा के न्यूमरोलॉजी की क्लास ज्वाइन की, इतनी अच्छी तरह से आपने पढ़ाया। मेरे को ऐसा लगा कि आप वैदिक के योगास इतने अच्छे लगाते हो, तो एस्ट्रोलॉजी कितनी अच्छी पढ़ाओगे आप। मेरा कोई विचार नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन सिर्फ आपके वजह से मैंने ज्वाइन किया है कि मुझे लगता है कि आप श्योर हमें बहुत अच्छा सिखा दोगे। जी 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 जी। और चलिए, क्या थैंक यू है सो मच कि बीना जी। एंड सेकेंड थिंग, न्यूमरोलॉजी में क्या है, आप बिल्कुल सही कहते हो। मेरे माइंड में भी हमेशा रहता है कि हम न्यूमरोलॉजी से किसी का बिहेवियर बता सकते हैं, दशा महादशा रेमेडी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना हो तो हमें तो एस्ट्रोलॉजी में ही जाना पड़ेगा, और बेस तो हमारा एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बेस्ट ये है कि आप सैटरडे संडे पढ़ाते हो, तो 5 डेज हमें पढ़ने के लिए भी मिलेंगे। हाँ, तभी मैंने 2 डेज ही रखा है, जबकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम 1 साल कौन पढ़ेगा, इतना वेट कैसे करेंगे, पर आप मैम लोगों ये को पता है इसमें रिसर्च कितना चाहिए। अकल्ट साइंस तो लोग 10-10 साल भी पढ़ते हैं, मैंने सुना है। मैं इसीलिए डरती थी, लेकिन मेरे को सिर्फ आपकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप जो 10 साल में सिखाते हैं ना, वो आप 1 साल में सिखा दोगे। थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा ट्रस्ट, ये बहुत ज्यादा हो गया, पर नहीं यस, मैम, आई विल रियली डेफिनेटली में ट्राई। बहुत अच्छा। मेरे आपने किस शायद ओरा शास्त्र पढ़ाया था किसी को, मेरी एक कुलीग थी लास्ट प्लेटफॉर्म की, उसने मेरे को कहा, बीना इससे बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता एस्ट्रोलॉजी, बीना गो। अच्छा। उसने मेरे से कहा ओरा शास्त्र में, हम पागल हो गए थे, इतना अच्छा पढ़ाया था मैम ने। तो मेरे को ओके, पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मैंने कहा जब सीखना ही है तो 6 महीने क्यों वेट करूं, मैं 1 साल तो वेट नहीं कर सकती, इसलिए बेटर यही है कि मैं अभी ज्वाइन करूं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू यू मैम। बीना जी फॉर योर लवली वर्ड्स, और मैं वेलकम सब अगेन। लोगों को कहूंगी कि हम सारे बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और मैं न्यूमरोलॉजी में धक्के खाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में नहीं खाऊंगी मैं धक्के कहीं। चलिए, थैंक यू बीना जी, वेलकम अगेन। थैंक यू। सुनीता जी। ओम साई राम मैम। साईराम सुनीता जी। मैं भी आपसे 5 महीने से जुड़ी हुई हूँ मैम, आपसे जी जी न्यूमरोलॉजी की। आपने कॉन्फिडेंस दिलाया, अर्निंग स्टार्ट करवाई। अभी जी जी। एस्ट्रोलॉजी आपकी सीखने के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन डर लग रहा है एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि कुंडली बिल्कुल भी करनी नहीं आती है। तन्नू मैम से भी बात करी तो मैम बोले कि आप डरो मत, आप कर लो, हो जाएगा।
बिल्कुल, ये तो मेरा प्रॉमिस है सबसे कि आप लोग, मैं 1 साल भी नहीं बोल रही, 6 महीने में ही आप लोग प्रिडिक्शंस करनी स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज हम स्टार्ट ही प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ग्रंथ पढ़ाने वाली हूँ बैठ के, मेरे पास 4 बुक्स हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र की, पढ़ाने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल से 10 साल भी कम है, लेकिन हम सिर्फ वही वही चीजें करेंगे जो प्रिडिक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डोंट वरी, प्रिडिक्शंस आ जाएंगी, ठीक है? ओके। पर चलिए, मैं जीरो हूँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, पायल जी। ओम साई राम मैम। साइराम पायल जी। मैम मैंने न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु किया हुआ है। मैंने ओके कुछ दिन पहले ही आपकी वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे। पता नहीं ओके क्या कनेक्शन हुआ आपके साथ, मुझे लगा अब इनसे ही सीखना है मुझे। आप एस्ट्रोलॉजी के लिए ही बातें कर रही थी उसमें, तो मैंने ओके सोचा था, और मेरे पास एक लिंक आया और मैंने उस दिन आपको मैसेज किया था। ओके फिर मैम मैंने मिस ओके कर दिया वो एस्ट्रोलॉजी की क्लास जो आपने ली थी। ओके और मुझे कुछ भी बेसिक भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो आप अगर हेल्प कर सकती है तो कुछ बिल्कुल, वीडियोस। हम लोग ट्रू रूट लेवल से ही पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू, वेलकम आपके लिए पायल इतनी जी। सारी बातें सुनकर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपसे ही सीखने वाली हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, ट्रस्टिंग। थैंक यू, वेलकम टू SRK। थैंक यू, थैंक यू मैम। श्वेता जी, श्वेता जी तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है। इतनी पुरानी नहीं हूँ मैम, ओम साईराम। ओम साईराम। हाँ, मैं सितंबर से जुड़ी हुई थी आपके साथ, लेकिन हाँ, आई एम ब्लेस्ड। मतलब छोड़ने का मन नहीं कर रहा। एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है, कुछ आता नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है कि आप सब कुछ क्लियर कर दोगे, मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम एक्चुअली आपको पता है, मैंने ज्वाइन ही इसलिए किया था, मेरा बेटा हॉस्टल चला गया था, मैं बिल्कुल फ्री थी, मैं बुक्स ही बुक्स पढ़ती रहती थी। एक बार बिजी हो गई, अब मेरे को लगता है मेरे को यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। आई डोंट वांट टू लीव एनी कोर्स ऑफ योर्स, और स्पेशली जो आप पढ़ाने वाले हो, मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना। थैंक यू श्वेता जी। मैं तो सेकेंड आउट भी नहीं आया मैम, मैंने तो दिसंबर में और एनरोल कर दिया था। सबसे पहले आपने ही करा था शायद। Yes, मैम, हम लोग उस वक्त नैनीताल में थे, नीम करौली बाबा के दर्शन करने गए थे, और वहीं से एनरोल कर दिया था मैंने आपका। जी जी जी। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, मुझे अब वेलकम। पता चला है मेरे गुरु 9th हाउस में है विद केतु, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स, मतलब दैट्स व्हाई मैं आपको गुरु मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो जुपिटर आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो आपका भाग्य तो चमकाएंगे। देखिए, मैम आप मैं वही चमकाओगे, बोलती हूँ। मैम आप चमकाओगे। हम नहीं चुनते साइंसेस को, साइंसेस हमें चुनती है। और मैंने अभी तक अपने करियर में कितने हजारों बच्चों को पढ़ाया, पर सबने तो एनरोल नहीं करा। तो कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स के साथ आपका कनेक्शन है, तो ये मत सोचो कि सिर्फ आप मेरी वजह से कर रहे हो। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोगों के प्लैनेट्स आपको लेकर आए। मैम मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट हूँ जो अकल्ट साइंस में हूँ, तो जो मेरी मम्मी बल्कि मुझे बोल रही थी तुझे यही काम रह गया करने के लिए। मैं भी फर्स्ट हूँ। तो मैम फिर तो सही है, मतलब मेरी मम्मी ने डांटा था मुझे कि तुझे यही काम रह गया अच्छा। करने के लिए। मैंने कहा अरे तो उसमें क्या हो गया, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगी। मैं फर्स्ट हूँ और मुझे ऐसे लगता है मैं लास्ट हूँ, बाकी मेरे घर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मेरी डॉटर को भी नहीं है। मैम मैंने मम्मी को यही बोला, मैं कोई तोता लेके थोड़ी ना सड़क पे बैठ रही हूँ कि तोता आएगा। Okay, ma'am. Keep blessing us. Keep blessing all of us, ma'am. वेलकम अगेन श्वेता जी। Thank you so much. गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. ओके, सारे मुझे अपने पुराने स्टूडेंट से दिख रहे हैं। आरवी जी। गुड अच्छा, इवनिंग। नेम चेंज हो गया। ग्रेट ग्रेट। स्टूडेंट श्रद्धा नाम था। जी 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 जी। ओके, तो श्रद्धा जी, आता है आपको एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल जीरो हूँ मैं। कोरा ओके ओके ओके। इजी पड़ेगा कि भाई आप उसमें रीराइट, मतलब राइट कर सके, नॉट रीराइट, राइट कर सके। जी 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 जी। चलिए ग्रेट। राइट तो आप खुद ही करोगे, मैं तो बस गाइड करूंगी राइट क्या करना है। मैम अब भाई आपकी ब्लेसिंग रहेगी तो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, वेलकम। आप जुड़ के ऐसा लगता है कि भाई जितने भी क्लासेस हो उतना अच्छा है। जी 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 जी, राइट। तो ऐसा लगता है कि आप नॉलेज के सागर हो, बोलना एंड हम लोग जस्ट बाल्टी भर रहे हैं और कुछ नहीं। जी 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 जी। नहीं अच्छा नहीं, मैम, आप लोग भी सब, आप लोगों के भी प्लैनेट सबके ऐसी स्थितियों में ही हैं, तभी आप लोग इस साइंस में आए हो, है ना? मैं
पहले भी आप ही ने मोटिवेट किया है, इफ यू रिकॉल। मैंने पूछा था कि भाई एस्ट्रोलॉजी मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मेरे को डर लग रहा है, सो यू हैव मोटिवेटेड मी टू एनरोल। ओके। याद है आपको या? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, पर मे भी करा ही होगा। मैंने आपको कॉल किया था, आप शायद क्लासेस पे थी, तब आपने मेरे को थोड़ा सा बताया कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी बट आई जी एम जी जी। टोटली जीरो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो आपने बताया कि 4 हल्दी की गांठ उसमें रोली लपेट के उसको रखना है, एंड नेक्स्ट डे उसको पोटली बना देनी है। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में रख देना उसको। ओके, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सुमनलता जी, कैसे हो सुमनलता जी? आफ्टर लॉन्ग मिल रहे हैं। नहीं नहीं, बीच बीच में आती रहती हूँ मैम। बहुत अच्छा अच्छा चल रहा अच्छा। है ये 2 ईयर में, सब चेंज हो गया आपकी वजह से। सब मतलब जिसको कीमत नहीं थी उसको कीमत आ गई। आपके जैसे मेरे घर में भी कोई नहीं है इस ओके मतलब ऑक्टर ओके। साइंस में। और जी ऐसे जी ऐसे जी। रिजल्ट आते हैं ना मैम, आपकी मतलब रेमेडी क्वीन हो आप, ऐसे बोलते हैं ना, वो सच है। वो फिर से रिपीट 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 क्लाइंट्स आते हैं, मतलब वो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं डॉक्टर बनी हूँ अभी कुछ बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे है। हाँ, तो रिजल्ट आता है मैम आपका, सच। आप मेंटर है, मतलब मैं आपको गुरु ही मानती हूँ। आपका नॉर्थ ईस्ट में मेरे नॉर्थ ईस्ट में आपका फोटो है। अरे थैंक यू सो मच। सब आपकी वजह से, मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ भी आपकी वजह से हो जाएगा। रेकी ग्रैंड मास्टर खाली किया था ना, तो उसमें बहुत ज्यादा इतना हाइट पे नहीं गई थी। और जी न्यूमरोलॉजी क्या जी जी। किया तो बस नाम ही नाम मिला। चलिए। थोड़े बहुत दूसरों को हेल्प तो होती है, जिनको नहीं होता है कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ग्रेट ग्रेट। वेलकम अगेन सुमनलता जी। आप मुझे भी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती। सिर्फ अच्छा, आप नहीं आता। पढ़ा रहे हो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ, वो पामेस्ट्री भी की है, वो तो बिल्कुल अभी उसमें बीच में छोड़ दिया। आप करवा रहे हो ये, तो उसको भी बीच में छोड़ ही दिया। रतन सर अच्छा। बोल रहे थे पढ़ाओ, मतलब जो है ना वो अच्छा है, आप करो। बोले नहीं, मैं मैम से ही करूंगी अभी, जो भी है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, बस ये दोनों ही फील्ड अच्छे हैं। हम्म। बहुत अच्छा। चलिए, वेलकम वेलकम सुमनलता जी अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। और क्या? अच्छा, सारिका जी भी हैं। और कैसे हो सारिका जी? ओम साई राम मैम। साई राम सारिका जी। आप कैसे हैं मैम? आई एम मैं गुड। ठीक हूँ। आप बताओ, बहुत टाइम बाद दर्शन हुए आपके। हाँ जी, आपके वेबिनार तो मैं देखती रहती हूँ डेली, जी बाद जी में जी। देख पाती हूँ। और आपका पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा था, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत कॉन्फिडेंटली आपने बहुत ही अच्छा बोला, मैं तो 2 2 बार सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, आपसे ऐसा कनेक्शन है ना, ऐसा फील होता है कि आप सिर्फ कोई टीचर नहीं हो, हमारे कुछ अपने कोई किसी लाइफ के मेंटर हमें मिले हैं, ऐसी फीलिंग आती है आपसे। अभी जैसे सब बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए कि किसी को आती है किसी को नहीं आती, मेरा तो प्लान ही एस्ट्रोलॉजी सीखने का था 2 इयर्स बिफोर। और बाय अच्छा। चांस मैंने एक दिवाली वर्कशॉप ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद न्यूमरोलॉजी तो कभी सीखनी ही नहीं थी, पहले वो सीखी, प्रोनोलॉजी सीखी, इतने कोर्सेज किए आपसे, और ये सोचा था चाहे आप 5 साल बाद कराओगी लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपसे ही सीखूंगी। और मैं तब से आपसे पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी हूँ कब एस्ट्रोलॉजी आएगी कब आएगी, और कभी मन में ही नहीं आता किसी और से करने का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के बाद ऐसा फील होता है कि वो प्रिडिक्शन जो कि शायद कोई एस्ट्रोलॉजर भी सीख चुके हैं, जो एस्ट्रोलॉजी 1 2 साल से वो नहीं कर पा रहे, हम वो कर रहे हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं और लोगों को रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो फील होता है कि ठीक है, थोड़ा डिले मंजूर है लेकिन करेक्ट गाइडेंस चाहिए। प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा उन लोगों का जो कि और जगह से एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं, तो आपकी ब्लेसिंग भी चाहिए मैम। और थैंक यू बिल्कुल। कि आप हमें सिखाने के लिए टाइम निकाल रहे हो, हम तो 2 साल से वेट कर रहे हैं इस क्लास का। मैं 2 साल से प्लान कर रही हूँ, अब जाके फाइनली मैंने इसको लॉन्च किया है। तो मैं वही कह रही हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स आपके लिए वेट ही कर रहे थे, बस आप थोड़ा टाइम निकालते तो थैंकफुली चलो वो टाइम आ गया हमारे लिए, ब्लेसिंग है ये भी गॉड की। थैंक यू सो मच मैम।
वेलकम सारिका जी अगेन। कृति कैसे हो कृति? ओम साई राम मैम, फाइनली मैम बहुत लॉन्ग वेट करवा दिया, 2.5 साल। कृति तो बहुत 2021 में कृति ने सबसे पहले हमारा न्यूरोलॉजी ज्वाइन किया था, है ना? हाँ, और मैम ये सही है जो अभी उन्होंने बताया कि मतलब ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके आए होते हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ इनिशियली लेवल पे सीखा होता है। बहुत अच्छे अच्छे काफी सालों से प्रैक्टिस करे हुए एस्ट्रोलॉजर के पास से जाके जब क्लाइंट आते हैं और हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्ट करके भी बताते हैं, तो मतलब 1 वीक के अंदर तो उनका ऐसे रिस्पॉन्स आ जाता है कि यार उन लोगों ने तो हमको डरा के रख दिया था, हमारा कुछ सही नहीं होने वाला, ये वो इतने सारे पैसे हो गए, और आप तो इतने मिनिमम चार्जेस में भी काफी अच्छा बता दिया है। और पता नहीं उनको हमसे जब कनेक्ट होते हैं, मतलब जब रीडिंग जाता है तो सेम डे पे ही उनको इतना पॉजिटिव फील होने लगता है। तो ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल है मैम। और एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती है, पर जैसे सबको डर लग रहा है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, बिकॉज मुझे पता है मैं किससे सीख रही हूँ, तो मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू कृति, थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन। तो जितने भी यहाँ ऐसे सोच रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है वैसा है, जो भी है कुछ भी नहीं है, बस आप ये सोच लो कि आप किससे पढ़ रहे हो, बस आपको सब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कृति। वेलकम अगेन ओके डियर। साई राम मैम, साई राम थैंक साई राम। यू। तृप्ति जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम मुझे तो एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं आती। आपसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है लास्ट ईयर में। ओके। और इतना कॉन्फिडेंस लास्ट जैसे न्यूमरोलॉजी क्लास था फर्स्ट डे, मुझे वो याद है कि सब बोल रहे थे कि हमें यहाँ से सीखो वहां से सीखो। मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी थी, तो अच्छे से न्यूमरोलॉजी पढ़ी मैंने आपसे। तो अभी एस्ट्रोलॉजी तो उतना कॉन्फिडेंस है कि आपसे जुड़ी हूँ तो 100% अच्छा ही मिलेगा कुछ तो मुझे। ओके, आपने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी मुझसे ही सीखी है, पर मैं तो आपको फर्स्ट टाइम यस देख यस। रही हूँ। अरे मैंने आपको मैसेज भी डाला था, मैं बहुत बीमार थी, तो मतलब वीडियो से ही मैंने नहीं क्या सीखा है। अच्छा, वीडियो से कभी पढ़े। कभी हाँ कभी कभी लाइव आती थी। अभी भी बीमार हूँ थोड़ी, पर आज फर्स्ट डे है तो मैं बोली चलो मैम से ज्वाइन होती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच तृप्ति जी थैंक फॉर यू योर मैम। कॉन्फिडेंस एंड जो आप लोग सब इतना प्यार, इतना मेरे पे विश्वास करते हो, आई होप मैं उसको खरी उतरूं, है ना? थैंक यू। थैंक यू डियर, वेलकम अगेन। थैंक यू ओके मैम। यश जी, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। किसके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है? ऑरा बहुत पावरफुल है और एकदम मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और मेंटोर तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी भी 2 जगह से किया था, लेकिन इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला। तो ये जी प्लेटफॉर्म में मैं सोचा अभी लास्ट ही करूंगा, अभी ये नहीं करूंगा, पर आपके पास सीखा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। और एस्ट्रोलॉजी में मेरे को पहले से भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था ऐसा, तो ओके अपॉर्चुनिटी अच्छा मेंटोर मिले है, तो तुरंत अभी मैं टैरो भी ज्वाइन किया था, टैरो को छोड़ के तुरंत इधर ही जंप कर दिया। मैं बोला एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है और मेंटोर बहुत अच्छा है। नॉलेज एकदम आपके फेस पे दिखता है ऐसा। नॉलेज का तो एकदम मास्टर ही है, हर एक चीज में एकदम अच्छा प्रॉपर प्रेडिक्शन मिलता है। जी 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 जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच यश जी, वेलकम अगेन। ओके, भूमिका जी। हेलो मैम। हेलो भूमिका जी। हाय मैम, जय साई राम, ओम साई राम। साई राम साई राम साई राम जी। जी, मैंने डिप्लोमा का ज्योतिष का कोर्स किया हुआ है और न्यूमरोलॉजी की हुई है। ओके मैं ओके, अहमदाबाद से हूँ। तो ज्योतिष यहाँ आपने ऑलरेडी पर करा जो हुआ है? हाँ, डिप्लोमा ज्योतिष का कोर्स किया हुआ है। एक्चुअली में मेरे पापा भागवत विद्यापीठ में टीचर है ना, तो उनके वहाँ वो संस्कृत पाठशाला चलती है, तो वहाँ ज्योतिष का कोर्स होता है। बहुत सारे कोर्स होते हैं, वास्तु और कर्मकांड और वो सब। तो उन्होंने, मुझे इंटरेस्ट था तो मैं बुक्स पढ़ती थी, तो उन्होंने बोला यहाँ से तो कोर्स भी कर ले, तो मैंने कोर्स किया हुआ है और एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए, फिर तो आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। ग्रेट ग्रेट।
हाँ बेसिक आती है, पर प्रिडिक्शन अभी भी श्योर नहीं होती हूँ, पर बेसिक हो जाता है। ओके, चलिए, वेलकम टू SRK भूमिका जी। ओके, नेक्स्ट रश्मि जी। हेलो मैम। हेलो रश्मि जी। मुझे तो भागना पड़ गया बीच में, मेरा तो ऐसे ही होता है मैम, गेस्ट आ गई। अभी मैंने फर्स्ट रेमेडी लिखी थी सूर्य वाली, और बीच में से मुझे लीव करना पड़ गया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी आपको हर क्लास की। मैम कल तक मिलती मैम, क्या रेमेडीज करनी है मैम? ये मॉर्निंग में भी करना है क्या कुछ मैम? मैं तो सब मिस हो नहीं, गया। सारी रेमेडीज बसंत पंचमी की हैं, तो मंडे तक मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। बस किया हुआ है आप तो, न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी सब किया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा थोड़ा डर है, लेकिन चलो आप सिखा रहे हो तो मैम करेंगे। जी बिल्कुल, अभी कृति ने सबको समझाया ना कि कोई डरेगा नहीं, है ना? डरेगा नहीं, यस मैम यस मैम। बस ये माइंड में था मैम, करनी तो आपसे ही एस्ट्रोलॉजी, किसी और से करनी नहीं मैम। किसी और का वेबिनार भी नहीं अटेंड करते, बस मैम आपके कोर्स का वेट करती रहती हूँ मैं तो, कौन कब आएगा। बस लाइव का थोड़ा सा मेरा इशू रहता है मैम। एक तो मैं ओके, बेटी है मेरी डॉटर ना 10th में, अभी उसके बोर्ड स्टार्ट होने हैं, फिर भी मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, दोनों सारी चीजें कर लेंगे मैनेज, ये तो छोड़ना ये नहीं है सिर्फ एक चांस। ये सिर्फ एक रीजन होता है जो हम अपने आप को देते हैं। मेरी बेटी 12th में है, उसके बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है? जी तो ये मैम। सिर्फ हम अपने आप को एक रीजन देते हैं। मेरे बेटे के एग्जाम है 22 फरवरी से, जी तो मेरी सभी को काम है, एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड, बट अपने पैशन के लिए, अपने लिए तो हमको हाँ समय वही निकालना सोचा पड़ेगा। मैंने, भैया मैंने कहा कर कोई बात नहीं, दो सैटरडे संडे की होती है क्लास, तो वो तो मैनेज हो जाएगी। चलिए, वेलकम रश्मि जी अगेन। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। योगिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते योगिता जी। मैम मुझे टैरो रीडिंग आता है और न्यूमरोलॉजी आता है। एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने बेसिक सीखा हुआ है, लेकिन केपी भी सीखी हुई हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में कोर्स छोड़ दिया था मैंने। तो अच्छा, अभी उस दिन ना आपका यूट्यूब पे एक था, शायद आप एस्ट्रोलॉजी का 7 डेज का कुछ कोर्स था, मैरिज वाला कुछ आप पढ़ा रहे थे उसमें। तो मैंने उसमें वो देखा और अपने कुंडली पे लगा के देखा, मैरिज वाला, लव मैरिज वाला। तो मेरा बैठ गया सही से। तो मैं उसी टाइम बहुत इम्प्रेस हो गई कि नहीं सही बैठ गया। तो इसीलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया। मैं तो पहली बार आपसे कनेक्ट हो रही हूँ। ओके, हाँ चलिए, थैंक यू योगिता जी, एंड वेलकम अगेन टू SRK। अच्छा, थैंक यू मैम। फर्स्ट टाइम है आपका, तो ठीक है। और किसकी मुंह दिखाई रह गई है किसी की? बाकी लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है। किसी का कुछ रह गया तो हैंड रेस कर देना। मनीषा जी बोलिए। मैम चने दाल वाली जब आप बता रहे थे ना रेमेडी, तो उससे हम्म। मैम म्यूट हो गए थे, तो वो बीच में ही रह गई। अच्छा, चना दाल आपको 1 किलो 300 ग्राम चना की दाल भी आपको लेकर आनी है, और अपने मंदिर में ही रख लेना, और वो गाय को खिलानी है। मतलब या तो पूजा के बाद इमिडिएटली भी खिला सकते हो, रात को भी खिला सकते हो, कैसे भी, लेकिन इस दिन आपको गाय को जरूर कुछ ना कुछ खिलाना है। और खिलाने के बाद जो गाय का उठा हुआ पार्ट होता है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट जुपिटर, वो आपको सहलाना है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, हाँ जी रोजी जी। मैम वो जो आप बोले ना सूर्य को पानी देना है, तो जैसे न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अगर सूर्य वीक है तो भी दे सकते हैं पानी? किसी भी केस में सूर्य को पानी दे सकते हैं। तो उसमें पानी में कुछ अक्षत वगैरह कुछ डालना है? नहीं, कुछ नहीं डालना। अच्छा, ऐसे ही सिंपल पानी मतलब ना? बिल्कुल। और मैम ये जो चना दाल है उसको भिगो के या ऐसे ही मतलब खिलाना है गाय को? भिगो सकते हो तो भिगो लो, नहीं तो गाय वैसे भी खा लेती है। मतलब भिगोना, वेडनेसडे को भिगो दें और थर्सडे को ऐसे खिला सकते हैं रख के? जी जी जी, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी KR जी। मैडम जो आपने जल अर्पित जो सन के लिए बोल रहा था, जो व्हेन यू आर सेइंग दैट ना एक ट्रायंगल करके करके, वो मैं समझा नहीं एक्चुअली। ट्रायंगल जहां पर हम जमीन में जो, You have to just make an imaginary triangle. ओके, सो वहां You पर हम don't खड़ा have to होकर make it. हाँ, मतलब वो ट्रायंगल का अंदर खड़े होकर का हमें करना है मैडम, या पानी वो ट्रायंगल नहीं, का वही ट्रायंगल वो? के अंदर पानी जाएगा। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। Got मैम it? फिर से एक बार बोल दीजिए ना मैम, वो मिस हो हाँ गया मेरा, वो ट्रायंगल अच्छा, वाला। मैं रिपीट कर रही हूँ उस रिचुअल को। आपको ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका ये जो त्रिकोण होगा, ये आपकी साइड फेस हो रहा होगा। सिर्फ आपको इमेजिनरी ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जिस भी आप बर्तन में जल डालेंगे सूर्य को देते हुए, और आपका जो बर्तन है वो इतनी आपकी हाइट से ऊपर होना चाहिए कि आप पानी और आपकी आईज के बीच में कॉस्मिक
कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके हेड के अबव हो और सूर्य आपको सामने ही दिख रहे हो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करना और पानी इस ट्राइंगल में ही जाएगा। अच्छा, अभी क्लियर है? हाँ हाँ। मैडम नहीं, और एक क्वेश्चन था मेरा। मैं तो बोलो, बोलो। 8 नंबर से हूँ, मैं डाल सकती हूँ? हाँ, 8 नंबर भी दे सकते हैं। आपने बोला मैडम गायत्री मंत्रम 12 बार छापने के लिए टूरिंग दी पानी जल अर्पित करने का टाइम, करेक्ट? जी 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 जी। ओके नहीं, ड्यूरिंग नहीं, जैसे आप बिगनिंग में, वाइल डूइंग, कैसे भी आप कर सकते हो। ड्यूरिंग तो 11 बार हो ही नहीं पाएगा ना, इतना थोड़ी ना हम पानी देंगे। अच्छा, ओके। ठीक है। समझ नहीं मैम, फिर से एक बार बोलिए। यू हैव टू चैंट 11 टाइम्स गायत्री मंत्र एवरी डे। या तो आप पहले गायत्री मंत्र चैंट कर लो फिर सूर्य को जल दे दो, या पहले सूर्य को जल दे दो फिर गायत्री मंत्र चैंट कर लो। ओके, थैंक यू मैम। सुवर्णलता जी। हाँ जी मैम, वो बुक्स आपने रिकमेंड करने वाले थे ना, वो तो साथ साथ मतलब बताती जाऊंगी जो जो टॉपिक्स की होंगी। अभी बिगनिंग में तो कोई बुक नहीं लेनी, बिगनिंग में तो मैं ही बहुत हूँ। ओके। और ये मैंने बीच में ज्वाइन किया ना, मेरे नेटवर्क में चला गया, तो आप कुछ 8 मुखी या 4 मुखी कुछ तो बता रहे थे। मैं बोल रही हाँ। थी कि मैंने विद्याबंध प्रिपेयर कराया है अपने एस्ट्रो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वो मैं चार्ज करूंगी उस पे बसंत पंचमी पे, और फिर मैं आप लोगों को कोरियर करूंगी। जी जी मैम। और आपका वो दिवाली का मैंने लिया था, वो आपने किया था ना चार्ज, कुछ तो अच्छा, 5,000 का पोटली वो इतना अच्छा है ना मैम, मुझे मालूम नहीं था। 2 साल से मैंने लेने वाली थी। अभी समझो मतलब ले ही लेती हूँ, तो इसका रिजल्ट इतना है ऑसम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, इसकी वजह से ना मेरा वो खुद का घर मेरे मन का जो है वो हो गया मैम, आपकी वजह से। क्या मालूम क्या है आपके, कुछ तो जादू है आपके में। ये तो सीखना है। मैम मॉली येलो लेनी कि रेड लेनी है? जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और फोटो को भी उससे टाई करना है या फोटो सिर्फ अंदर रख देना है? फोटो सिर्फ अंदर रख देना, यू डोंट हैव टू टाई। अच्छा ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि दूसरों के लिए भी अगर पाउच लेना हो तो उसके लिए फिर किस ग्रुप पे बात करें? पाउच कौन सा? अरे सॉरी, पाउच नहीं, वो जो आप विद्याबंध जो बोल रहे हो दूसरों हाँ, के लिए अगर भी अगर आपको चाहिए तो? अगर हमारे पास बचे पीसेस तो ही वो हम किसी और के लिए देंगे ना। अच्छा ठीक है, तो उसका प्राइस वगैरह फिर ग्रुप में ही बता देंगे? हाँ हाँ, तन्नू से बात कर लेना। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। नलिनी जी, किसी का वो ईयरफोन बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है। हाँ मैम, पीडीएफ ना पहले दे दीजिएगा ना, तो हम लोग निकलवा के रख लेंगे पेपर क्लास के पहले। ओके ठीक है, फर्स्ट क्लास का तो मैं शेयर कर दूंगी। हाँ वही, इसीलिए। और मैम जैसे आपने पेन रखने बोला, जैसे